तो देखिए आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन जितने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जैसे इतने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये पूरी कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन है। एक है प्रमोटर रीजन, लास्ट में है टर्मिनेटर रीजन, और बीच में प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो अब देखिए प्रमोटर रीजन कहाँ बनता है? प्रमोटर रीजन हमेशा 5' पे बनता है। प्रमोटर रीजन हमेशा कहाँ बनेगा? 5' पे बनेगा। ये आपके बनेगा प्रमोटर रीजन। और टर्मिनेटर रीजन 3' पे बनता है। और ये प्रमोटर रीजन जब बन जाएगा ना, यही डिसाइड करेगा कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रमोटर रीजन हमेशा 5' पे बनता है, तो 5' ये कोडिंग स्ट्रैंड का होगा। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, और टर्मिनेटर रीजन कहाँ पे बनेगा? आपके 3' पे बनेगा। ये आपके टर्मिनेटर रीजन हो जाएगा। इसे हम अप स्ट्रीम और इसे हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। ये आपके अप स्ट्रीम हो गया प्रमोटर रीजन, और टर्मिनेटर रीजन क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर रीजन पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टर्मिनेटर रीजन जो कि 3' रीजन की साइड होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, और ये आपके डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन दोनों के बीच में पाया जाता है स्ट्रक्चरल जीन। तो ये आपके स्ट्रक्चरल जीन हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है, और इसका ट्रांसक्रिप्शन करने में जो एंजाइम हेल्प करेगा वो होगा डीएनआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये 3 रीजन आपको समझ में आ गए, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये ट्रांसक्रिप्शन होगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ट्रांसक्रिप्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? 5 to 3, मतलब 5 to 3। तो ये 3' और 5' वाले टेम्पलेट स्टैंड पे 5 to 3 डायरेक्शन ये बनेगा ना आपके। क्लियर? तो ये आपके 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो 5 to 3 डायरेक्शन से जो ट्रांसक्रिप्शन से नया mRNA बनेगा, ये आपके नया mRNA बनेगा। ये टेम्पलेट स्टैंड पे बन रहा है, और टेम्पलेट स्टैंड 3 to 5 डायरेक्शन है। तो नया जो mRNA बन रहा है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो आपको मालूम है दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना डीएनए में, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ही फॉलो होगा। तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा नया mRNA का, ये आपके कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा और टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। भाई टेम्पलेट स्टैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ये बन रहा है mRNA, तो ये आपके टेम्पलेट स्टैंड के तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर टेम्पलेट स्टैंड में यहाँ पे G है तो यहाँ पे C आएगा। लेकिन ये जो सीक्वेंस है mRNA का, जो नया mRNA बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ये सीक्वेंस आपके कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे यहाँ G है, तो कोडिंग आपके कोडिंग स्ट्रैंड पे यहाँ पे C होगा ना। तो इसमें जो आपके mRNA बनेगा उसमें भी C आएगा ना। तो ये आपके बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर? तो अब देखिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए, पहली चीज एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। देखिए
डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, आरएनए। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। लेकिन जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो इसलिए जहां पे आपके थाइमीन होगा वहां क्या आ जाएगा, यूरेसिल। क्लियर? तो अगर मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए है तो कोडिंग स्ट्रैंड में टी होगा। तो एमआरएनए बनते समय यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि एक किस्म टी जुड़ता है। लेकिन आरएनए में तो टी नहीं है, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, यू। तो इस तरीके से जो नया एमआरएनए बनेगा उसका 5 to 3 डायरेक्शन में जो बेस सीक्वेंस होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इस तरीके से नया एमआरएनए बनेगा। क्लियर? तो रॉ मटेरियल हमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी चाहिए जो ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन ये आपके फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज आपने रिप्लिकेशन में भी पढ़ी थी, वही स्टेप यहाँ पे भी लगेगा। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी निकालेंगे और एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मोनोफॉस्फेट में। और जो एनर्जी निकलेगी वो ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो जाएगी, जैसे रिप्लिकेशन में हुआ था। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं रहना होता, ये आपके इसी से एनर्जी ले लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके रॉ मटेरियल होगा। अब इन रॉ मटेरियल को इस स्टैंड पे जोड़ेगा कौन? वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आपके इन रॉ मटेरियल को टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़ेगा और इस नए स्टैंड का पॉलीमराइजेशन करेगा। तो ये पॉलीमराइजेशन कौन से डायरेक्शन में करेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में, 3 पोलैरिटी में इसका पॉलीमराइजेशन करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या बेटा? मैम ये आरएनए पॉलीमराइज मैम किसे जोड़ेगा मैम? ये जो रॉ मटेरियल है ना, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी, इन रॉ मटेरियल को टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़ेगा, तभी तो नया एमआरएनए बनेगा। तो आरएनए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एमआरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। क्लियर? मैम अब देखिए, तो ये चीज हो गई आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि आपके रॉ मटेरियल को टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़कर एमआरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। क्लियर? तो ये था आपके रॉ मटेरियल। अब स्टार्ट होगा प्रोसेस। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ने से पहले हम आपको बता दें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि यहाँ पे जो है एमआरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। क्लियर? रॉ मटेरियल को ये आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जोड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो फैक्टर से मिलकर बनता है। एक है सिग्मा फैक्टर और दूसरा है कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम, ये दोनों आरएनए पॉलीमरेज के ही फैक्टर हैं। नॉर्मली ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग रहते हैं, पर जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ये दोनों आपस में जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
बना लेते हैं। ठीक, तो ये आपके 2 फैक्टर से मिलके बना है। अब देखिए सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना मतलब पहला वाला रॉ मटेरियल जोड़ना, ये काम है सिग्मा फैक्टर का। मतलब प्रमोटर रीजन में, ये जो प्रमोटर रीजन है इसमें एक होती है इनिशिएशन साइट, एक क्या है इनिशिएशन साइट। तो ये इनिशिएशन साइट से को देखकर जो है, एक मिनट बेटा, आ गया बेटा आप लोग, आ गया आप लोग को, आया क्या? मैम लास्ट वाला समझ में नहीं आया भाई लास्ट वाला ये कह रही हूँ कि देखिए आपको मालूम है ना डीएनए हेलिकल फॉर्म में है, तो पहले हेलिकल खुलेगा तभी तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे इलोंगेशन होगा ना। तो हेलिकल को खोलने का काम आपने रिप्लिकेशन में पढ़ा था, हेलिकेज एंजाइम कर रहा था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिकल को खोलेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिकल को खोलेगा। अब हेलिकल खुलता चला जाएगा, इलोंगेशन होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इलोंगेशन में एमआरएनए आगे बन रहा है, पीछे वाला पार्ट फिर से आपके कॉइल्ड होता चला जाएगा। आगे खुला, इलोंगेशन हुआ, पीछे वाला फिर ऐसे हो गया, फिर आगे खुला, इलोंगेशन हुआ, पीछे वाला फिर आपके हेलिकल फॉर्म में आ गया। इस तरीके से होता है। आया क्या? मैम टर्मिनेशन मैम सारा मैम फिर मैम हेलिकल में आ जाएगा ना मैम लास्ट तक तो? बेटा आरएनए हटता चला जाएगा, नया बनते बनते हटता चला जाएगा। जैसे ये बन रहा है, जैसे ही आगे बढ़ा ये हेलिकल फॉर्म में होगा, ये आरएनए यहाँ से हटता चला जाएगा, तभी तो लास्ट में एक पॉइंट पर जुड़ा होगा, और जब लास्ट टर्मिनेशन हो जाएगा तो वो भी आपके नीचे न्यूक्लियस में आ जाएगा अलग होके। मैम यही, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो बेटा? मैम यही टर्मिनेशन होगा मैम। हाँ, टर्मिनेशन ब्रेन मान लीजिए कि ये हेलिकल फॉर्म में है, अब जैसे आगे इनिशिएशन का ज्यादा से इलोंगेशन होगा, हेलिकल खुलते चले जाएंगे। अब यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अब जैसे यहाँ होगा तो ये वाला फिर से हेलिकल बन जाएगा, फिर यहाँ हुआ तो ये वाला फिर से हेलिकल बन जाएगा। तो इस तरीके से आरएनए आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाला डीएनए आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आरएनए आगे बढ़ेगा, पीछे वाले डीएनए जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यस मैम। और किसी को कोई डाउट? मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो रही है, जल्दी से बना लीजिए जो बनाना है जल्दी से। दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट बना लीजिए जो बनाना आपको देख के।